नमस्कार, राम राम मेरे प्यारे भाइयों बहनों। स्वागत, अभिनंदन आप लोगों का परीक्षा के इस डिजिटल मंच से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों का एग्जाम आने वाला है नवंबर में, वनपाल और वन रक्षक का एग्जाम से पहले आपको यह बताना ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है जानना कि यार आखिर क्या अंतर है वनपाल और वन रक्षक में। जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा रहा होता हूं तो बच्चे बोले सर वनपाल और वन रक्षक एक ही, तो इनको अलग अलग पोस्ट क्यों दे रखी है, इनको अलग अलग नाम क्यों दे रखा है। तो आज का ये पूरा का पूरा वीडियो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कि भैया पहली बात तो वनपाल में वन रक्षक में अंतर क्या है, इनके काम का अंतर क्या है, इनके दायित्व क्या है। तो पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, इनके नाम में ही जो मैंने लिखा हुआ है कि पहले मैंने वनपाल लिख दिया और बाद में मैंने वन रक्षक लिख दिया, यही अंतर है भाई। अब आप बोलोगे भाई गुरुजी ऐसा क्या हो गया भाई, नाम लिखने में अंतर कैसे। भाई देखो, सबसे पहले आती है बड़ी पोस्ट। तो जो वनपाल वाली पोस्ट है वो बड़ी है और जो वन रक्षक वाली पोस्ट है वो उससे छोटी पोस्ट है। एज ए कैटेगरी वाइज में पोस्ट की बात बता रहा हूं, बाकी हर पोस्ट अपने आप में बड़ी होती है अपनी जगह पे, है ना। सीनियर जूनियर वाली बात है, ये सीनियर पोस्ट और ये जूनियर पोस्ट है। एक तरीके से अगर अपन देखें राजस्थान पुलिस के क्राइटेरिया से देखो तो जो वन रक्षक होता है उसे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल जो होता है वो मान लेते हैं, और जो वनपाल है मेरे लाडलो वो हेड कांस्टेबल है। मतलब कांस्टेबल अपनी रिपोर्टिंग किसे करता है, हेड कांस्टेबल को जाकर। सिंपल सी बात है। अब यार इस चीज को एक बहुत बढ़िया तरीके से मैं आप लोगों को बताऊं तो देखो क्या है, मैं आप लोगों के साथ बता सकता हूं, इस चीज को एक ढंग से मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि भाई आपको पता है कि वनपाल और वन रक्षक की जो ड्यूटी होती है वो जंगल में वन में होती है। ये पूरा का पूरा जन है ना, ये वन है, यहां पर वन है और इस परिधि के बाहर, है ना, ये परिधि है, ये वन है और इस परिधि के बाहर कई छोटे मोटे गांव इनसे अटैच में है, ये अटैच में, ये पूरा का पूरा मामला है। तो इसे बेटा इस पूरे क्षेत्र को वन क्षेत्र बोलते हैं या वन खंड भी आप बोल सकते हो, वन खंड भी आप क्या बोल सकते हो, ये पूरा का पूरा वन है, ठीक है। अब इस वन में क्या होता है, छोटी छोटी चौकियां बनी होती है, जैसे एक चौकी, दो चौकी, तीन चौकी, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये चौकियां उस वन के क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बनी होती है। मतलब मान लो अगर 100 किलोमीटर के एरिया में कोई वन फैला हुआ है तो प्रत्येक, ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि प्रत्येक 5-5 किलोमीटर पर या प्रत्येक 3-3 किलोमीटर पर ये वो लोग चौकियां बनाते हैं, या इन्हें आप वन पोस्ट भी कह सकते हो ना, वन चौकी बोल दे जैसे पुलिस चौकियां होती है, या वन पोस्ट बोल दे आप, है ना, वन पोस्ट। अब क्या होता है, जो वन रक्षक होता है ना, वन रक्षक जो कि हम फॉरेस्ट गार्ड बोल सकते हैं, उन वन रक्षकों की तैनाती होती है यहां पर, वो ये चीज संभालते हैं, है ना। उन वन रक्षकों की जो तैनात होती है, जो पोस्टिंग होती है वो जंगल के अंदर इन चौकियों पर होती है और अपने अपनी चौकियों पर आसपास के जो भी 2 से 2.5 किलोमीटर के एरिया पर ये सारी व्यवस्था देखने की जिम्मेदारी इनकी होती है, ठीक है। कि भाई जंगल में कुछ लकड़ियों का अवैध खनन तो नहीं हो रहा है, लकड़ियां अवैध काट कर तो नहीं लेके जा रहे, किसी पशु पक्षी को हानि तो नहीं हो रही, किसी पशु का शिकार तो नहीं किया जा रहा, जो लकड़ियां हैं उनको चोरी से तो लेकर नहीं जाया जा रहा। जंगल में अगर आग लगने की कोशिश है तो आग लगने की सिचुएशन में क्या किया जाए, सूखा कचरा सही जगह पर है कि नहीं। मतलब एक तरीके से जो जंगल के अंदर की जो व्यवस्था देखता है वो अपना फॉरेस्ट गार्ड देखता है, वन रक्षक देखता है। नाम में छुपा है वन का रक्षक। रक्षक मतलब आने वाली बीमारियों से, आने वाले तूफान से, आने वाले मुसीबतों से रक्षा करना, वन रक्षक। जंगल में कहीं घुसपैठिए तो नहीं घुस गए, तस्कर तो नहीं घुस गए, ठीक है, घुस गए तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की जाए। जानवर से जो है वो वाली बात है कि भाई जानवर अगर आगे हो और अगर रिहायशी इलाके में जानवर चला गया तो वो जो अगर प्रॉब्लम खुद सॉल्यूशन कर ले तो वो तो कर ले, और अगर नहीं कर पाए तो उनकी रिपोर्ट अपने सीनियर ऑफिसर को दी जाए। तो बेटा फॉरेस्ट गार्ड तो तैनात होता है यहां पर, और इस पूरे वन क्षेत्र की रक्षा की जो जिम्मेदारी होती है वो रक्षा की जिम्मेदारी होती है वनपाल पर। मतलब वनपाल इन सारे चौकियों पर और सारे फॉरेस्ट गार्ड के क्या करता है, मॉनिटरिंग करता है। जो भी बात होगी फॉरेस्ट गार्ड, वन रक्षक अपनी बात को अपने सीनियर ऑफिसर को क्या करेगा, पहुंचाएगा। सीधी सिंपल सी बात है, ठीक है, ज्यादा लेना देना आपको इसमें है नहीं। अब वनपाल में और वन रक्षक में फर्क यह भी है कि जो वैकेंसी आ रखी है तो बेटा जो आप लोगों के पास जो वन रक्षक है ना, वन रक्षक की पोस्ट तो है 10वीं पास, ठीक है बेटा, और वनपाल की जो पोस्ट है वो है 12वीं पास। सीनियर है तो 12वीं पास होगा, क्योंकि सैलरी में भी इसका क्या है, इंपॉर्टेंट है। सैलरी में भी क्या है, इनमें फर्क है। एक सेशन में सैलरी का भी लेने के लिए आऊंगा, लेकिन अभी एक
कन्फ्यूजन सा चल रहा है, क्योंकि अभी जो पेंशन स्कीम है, एनपीएस सिस्टम, वो खत्म कर दिया गया है। अब वो फंड जो है जीपीएफ में जाता है, कितना परसेंट जाता है कितना नहीं जाता, वो नई भर्तियों में लागू होगा, तो उसका मैं सटीक विवरण जरूर लेके आऊंगा आपके पास, है ना। ऐसे ही उछलती हवा में मैं बातें नहीं करना चाहूंगा। तो सीधी सी बात पता चल गई होगी कि वन रक्षक वो होता है जो आसपास के क्राइटेरिया में जो भी अनहोनी होती है, जो भी व्यवस्था है, वन को हानि पहुंचाने की चीजें, वन से देखभाल करने वाली बात है, बाड़ाबंदी हो गई ना, पेड़ पौधे नए लगाने हो गए, है ना, जैसे पुराने वृक्ष हो गए उनकी कटाई हो गई, वो सारी चीजें एक वन रक्षक का दायित्व होता है। और अगर उसके क्षेत्राधिकार के बाहर है तो अपने सीनियर को रिपोर्ट करता है, जिस जिस काम के लिए उसको कहा गया है कि भाई ये काम है। अब इस पूरे सिस्टम को एक व्यवस्थित तरीके से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों, कि यहां पर वनपाल के कार्य तो खैर बाद में बताएंगे, पहले मैं वन रक्षक के कार्य की बात बता देता हूं। एक वन रक्षक यानी कि फॉरेस्ट गार्ड की क्या जिम्मेदारी होती है? नाके की सीमा की जानकारी होना। अब नाके की सीमा क्या, नाका क्या होता है? नाका मतलब वही आप लोगों की चौकी, जैसे ये पूरा का पूरा जंगल हो गया, अब आपको पता है कि ये नाका है ना। अब आपकी जो सीमा है वो इस नाके के 3 किलोमीटर के एरिया में, मतलब आपकी जिम्मेदारी इस 3 किलोमीटर के अंतर्गत है। अगले 3 किलोमीटर में दूसरा वन रक्षक, दूसरा फॉरेस्ट गार्ड, उसकी जिम्मेदारी बनती है। तो आप अपनी जबरदस्ती टांग इसके क्षेत्र में नहीं अड़ा सकते, ठीक है। आपको अपना क्षेत्र संभालना है, इसके क्षेत्र में अगर कुछ घटना घट रही हो तो वो इसकी जिम्मेदारी होती है, कि वो अगर कोई अनहोनी हो रही तो वो इस वन रक्षक की जिम्मेदारी होगी। वैसे तो आप कह सकते हो, लेकिन बात जिम्मेदारी की। तो नाके की जो है सीमा की जानकारी भी 3 किलोमीटर तक फैला हुआ है, 4 किलोमीटर तक फैला हुआ है। दूसरा, पिल्लर का स्थान पता होना। अब देखो यार, एक जो वन रक्षक होता है, एक जो फॉरेस्ट गार्ड होता है, एक तरीके से जंगल उसका घर होता है। ये जॉब एक तो थ्रिलिंग जॉब है, एक एडवेंचर जॉब है, और बहादुर के लिए जॉब है, जो मतलब जो कुछ जीवन में एडवेंचर चाहिए, जिनको गांव का, जिनको जंगल का रहन सहन पसंद है, जिनको नेचर के पास रहना पसंद हो, है ना, वही से अपना घर मान लेते हैं। चप्पा चप्पा हमें पता है ना, अपने घर पर अगर हम रहते हैं तो आंख बंद कर हम चले जाए तो भैया इस टेबल पर ये पड़ा होता है, इस टाक में यहाँ तक टीवी है, ऐसे, क्योंकि हम 24 घंटे वहां रहते हैं, 7 दिन 24 घंटे, हमें एक एक चीज का पता है। वैसे ही एक वन रक्षक का घर होता है, उसको एक एक चीज के बारे में पता होना चाहिए। पहली बात तो टोटल कितने पिल्लर लगे हुए हैं, पिल्लरों के नंबर आपको पता रहे, 100 पिल्लर लगे हुए हैं, आपको पता है कि 80 पिल्लर है, पता चले भाई टाइगर T20 100 नंबर पिल्लर के पास है। अब भाई तुमने तो 80 देखे, ये 81 से लेके 100 तक पिल्लर का है, तुम हो गए हेलीकॉप्टर, और तब तक तो कोई अनहोनी हो जाए, भैया नौकरी से हाथ धो बैठोगे। ये दूसरी बात, कुल पिल्लर की संख्या पता होनी चाहिए, बिल्कुल भाई, कि इस एक क्राइटेरिया में, एक वन में टोटल कितने पिल्लर है। आपको पता है पिल्लर नंबर 95 पर, तो आपको पता है कि पिल्लर नंबर 95 उत्तर दिशा के फलानी लोकेशन पे इस चौकी के पास है, तब जाके आप तुरंत फोन कर दोगे। ये सब प्रैक्टिकली गेम होते हैं यार। आगे, पिल्लर का क्षेत्रफल पता होना चाहिए कि पिल्लर कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है। वन की सभी घटनाओं की जानकारी अधिकारियों को देना, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो वन में अगर कोई लकड़ी काट रहा है, अवैध रूप से खनन कर रहा है, या लकड़ियों का चंदन का तस्करी कर रहा हो, या जानवरों को मारकर उनकी खाल की तस्करी कर रहा हो, तो जो प्रैक्टिकली उस समय पर जो घटना घट सकती है वो आपके द्वारा दायित्व के रूप में निभाया जाएगा। लेकिन उसके बाद इसकी रिपोर्ट अपने सीनियर को आपको दी जाएगी कि सर फलाने क्षेत्र में कुछ 2-4 घुसपैठे घुस गए हैं, अपने आप को ग्रामीण बता रहे हैं, और ये यहाँ से लकड़ियां काट के लेके जा रहे हैं, अब क्या किया जाए। जब सीनियर आपको बोलेगा कि इनको बैठा के गिरफ्तार कर लो, या इनसे पूछताछ करो, और इनसे मार कुटाई मत करो, अगर मार कुटाई की नौबत आए तो लट बजाओ, लट नहीं बजाओ तो भाई साहब टांग दो, कुछ भी जो आप लोगों के दिमाग में आता हो, जो आपके वन क्षेत्र में आप लोग जो नैतिकता से, जो कानूनी रूप से आप सही करते हो, वो आपको करना है। आगे आगे बेटा, अपराध रोकना। वन रक्षक का सबसे बड़ा काम है अपराध रोकना। अब अपराध कई तरीके के हो सकते हैं, जानवरों को मारना, लकड़ियों की तस्करी कर देना, ठीक है, या कोई अवैध सामान जो मेन रोड से नहीं ले जाकर, हाईवे से नहीं ले जाकर लोग जंगल से लेके जाते हैं, उन्हें रोकना। कई सारी चीजें होती है, ठीक है, शिकार पर, ठीक है ना, शिकार पर पेड़ों की देखभाल करना, पेड़ों की निराई गुड़ाई, ये सारे काम। वृक्षों की बाड़ेबंदी करना, बिल्कुल बेटा, वृक्षों की बाड़ेबंदी करना, उपजाऊ मिट्टी, नए नए वृक्ष लगाना, ठीक है, सारी चीजें। सूखा जो वृक्ष है, सूखा क्षेत्र वाला वृक्ष है, उसकी निगरानी रखना। ग्रामीणों को कौन से अधिकार राज्य सरकार ने दिए, इसका पता होना चाहिए एक फॉरेस्ट गार्ड को। भैया ये जंगल है, भाई जंगल है, ये अपने नाके हैं, ये वन चौकियां हैं। अब ऐसा तो नहीं कि जंगल अकेला ही होगा, जंगल की जो सीमा है उसके आसपास कई छोटे मोटे गांव लगे होंगे, और इन गांव के लोगों का जो जीवन यापन है इस जंगल पर निर्भर है। जैसे सूखी लकड़ियां,
सूखी पत्तियां, चारा, ठीक है, इन चीजों पर जंगल में आकर काम करना, है ना, जंगल में आकर जंगल में नए नए पौधे लगवाना, निराई गुड़ाई करना, नए नए लगाना, इन सारी चीजों की तो एक फॉरेस्ट गार्ड को यह पता होना चाहिए कि भाई जंगल के नियमों के हिसाब से गवर्नमेंट ने आसपास रहने वाले ग्रामीणों को क्या क्या अधिकार दिए हैं, किस किस टाइप के अधिकार है। अगर ये अधिकार है भाई अपने अपने मवेशियों को लेकर जाके चरा के आ जाओ, एक टाइम पता होना चाहिए कि सुबह 10 बजे से लेके शाम को 3 बजे तक आप अपने मवेशी चरा सकते हो, 3 बजे के बाद हम आपको एंट्री नहीं देंगे। अगर आपको ये नॉलेज ही नहीं है कि ग्रामीणों के क्या अधिकार है और आप जल्दबाजी में, अनभिज्ञता में हैं, जब आपको नॉलेज ही नहीं है सूचना का, उसमें आप कुछ उनके साथ गलत कर बैठोगे तो वो आपकी पोस्ट पर, आपकी नौकरी पर बनाएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि आपको ग्रामीणों के अधिकार प्राप्त होने चाहिए। सूखा क्षेत्र का निशान, यह आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि कौन सा क्षेत्र सूखा है। आपको निगरानी रखनी है कि आपने सूखे पेड़ को काटने के लिए बोला था, कहीं ये बंदा कोई गीला पेड़ तो नहीं काट रहा, कोई ताजा हरारा पेड़ तो नहीं काट रहा। ये सारी जिम्मेदारी आप लोगों की होती है बेटा, ठीक है। आगे ये तो था वन रक्षक का काम। अब वनपाल का कार्य क्या है? देखो बेटा, सीनियर आदमी मॉनिटराइजेशन करता है। मैंने आपको बताया कि एक वनपाल जो है वो इन सब की पूरे वन क्षेत्र का मॉनिटराइजेशन करता है और इन छोटी छोटी इकाइयों पर वन रक्षक रहता है। वनपाल इनको देखेगा, वन रक्षक इन सारी चीजों को देखेगा। तो वनपाल का जो मेन काम है वनखंड की जिम्मेदारी, इसकी पूरी जिम्मेदारी। अगर किसी फॉरेस्ट गार्ड के द्वारा, वन रक्षक के द्वारा कोई नेग्लिजेंस होता है, किस लेवल का नेग्लिजेंस है, लापरवाही होती है, तो उन सारी रिपोर्ट वो ये अपने सीनियर्स को भेजेंगे, उचित कार्रवाई करेंगे। महत्वपूर्ण कार्य करवाना, भाई वन रक्षकों से ऐसा नहीं कि यही काम है, और भी महत्वपूर्ण कार्य करवाए जा सकते हैं, ठीक है। भाई कहीं पर अगर मान लो दबिश देना हो, गांव में जंगल में कुछ लोग छुप के बैठे हो जिनका जो है इरादा कुछ नेक नहीं है, जंगल में अगर आग लग गई हो उसको किस प्रकार से दूर की जाए, आग लगने से पहले क्या व्यवस्था थी, क्या आग लगने से पहले चीजों को रोका जाना चाहिए था, वो सारी व्यवस्था। तीसरी बात, आवश्यक फाइल बनाना। जो जो रोज नामचे वाले काम है उनकी सबकी आवश्यक फाइल बनाई जाती है, ठीक है, कंप्यूटर पर चढ़ाया जाता है, रोज नामचे में चढ़ाया जाता है। इनका भी एक रजिस्टर होता है, रोज नामचा जिसे अपन कहते हैं, वो सारी फाइलें बनाना, ये वनपाल का काम है। लेकिन आपको लग रहा होगा बड़ी पोस्ट काम कम है, नहीं, बड़ी पोस्ट काम कम है। यहां तो एक वन रक्षक को अपना एरिया ही संभालना होता है, लेकिन एक वनपाल को इन सारे लोगों को संभालना होता है। इनकी जवाबदेही एक वनपाल की होती है ताकि वो ऊपर जाकर इनकी जवाबदेही दे सके। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों आज का ये जो वीडियो था, ये वीडियो था वनपाल और वन रक्षक की पोस्ट में क्या अंतर है, दोनों के दायित्व क्या क्या है, ठीक है। तो बने रहिएगा परीक्षा एप्लीकेशन के साथ। मैं आगे भी और भी इसी तरीके की वीडियोस लेके आता रहूंगा ताकि आपके नॉलेज को बढ़ावा दे सकूं। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो भैया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, राम राम दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।